राहुल गांधी के पटना से निकलते ही बीजेपी को करारा झटका लग गया। जैसे कि दावे किए जा रहे थे, ठीक वैसा हुआ भी। लालू यादव से राहुल गांधी की मुलाकात उनके आवास पर होती है और उसके अगले ही दिन एनडीए के सहयोगी पशुपति पारस लालू यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंच जाते हैं। संकेत साफ है कि बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने का प्लान तैयार हो चुका है। अब सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या अब पशुपति पारस के सहारे नीतीश को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे लालू यादव? क्या पशुपति पारस के बाद अब नीतीश भी जल्दी करेंगे फैसला? इन्हीं सवालों पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी पटना पहुंचे तो तमाम सवाल खड़े हो गए थे। सवाल यह था कि आखिर राहुल गांधी ने अपना दौरा पहले क्यों किया, और फिर जब राहुल गांधी जाएंगे तो क्या लालू यादव से और तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब मिल गए जब राहुल गांधी ने एक ही दिन में दो बार लालू यादव से मुलाकात की। पहले उस होटल में जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी राष्ट्रीय जनता दल की, और उसके बाद वो उनके आवास पर भी पहुंचे और ये जो मीटिंग्स हुई दोनों के बीच, इन दोनों मुलाकातों में एक बड़ी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। और जैसा कि कहा जा रहा था कि 15 तारीख के बाद 18 तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। 18 तारीख को भी कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक हुआ वैसा भी, क्योंकि 15 तारीख को जब दही चूड़ा भोज में, जो कि पशुपति पारस की तरफ से आयोजित किया गया था, उसमें जब लालू यादव पहुंचे थे तो उस दौरान ये कहा जा रहा था कि क्या पशुपति पारस लालू यादव से हाथ मिला सकते हैं, क्या वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो जब लालू यादव का बयान आया कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है या हाँ वो आएंगे, तो उन तमाम कयासों पर एक तरह से मोहर लग गई। इस तरह से 15 जनवरी को बीजेपी को पहला झटका लगा और अब दूसरा झटका लगा है 19 जनवरी को, जब 18 तारीख को लालू यादव से मिलने राहुल पहुंचे और उसके अगले दिन पशुपति पारस भी लालू यादव से मिलने पहुंचे। तो अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है, आरजेडी की तरफ से जो बयान आए हैं उस पर यह भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी, क्योंकि पहले लालू यादव उनके घर पहुंचे थे, इसलिए पशुपति पारस उनसे मिलने आए हैं। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना यह है कि यह शिष्टाचार मुलाकात नहीं बल्कि एक रणनीति का हिस्सा है। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से ये आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस लालू यादव से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। पशुपति पारस अकेले नहीं पहुंचे हैं, उनके साथ उनके भतीजे प्रिंस पासवान भी मौजूद थे। अब देखिए, एक तरफ वो चिराग पासवान से लगातार दूरी बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने दूसरे भतीजे प्रिंस पासवान को अपने साथ ले रहे हैं। हर बार जब उनकी मुलाकात हो रही है लालू यादव से या तेजस्वी यादव से या किसी भी कार्यक्रम में पशुपति पारस जा रहे हैं, तो प्रिंस पासवान उनके साथ हर जगह दिखाई दे रहे हैं। वहीं राबड़ी आवास में दोनों नेताओं के साथ इनकी बातचीत हुई। अब खबर आ रही है कि पशुपति पारस विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने पहुंचे थे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह कहा गया है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज में लालू यादव उनके आवास पर गए थे, इसलिए पशुपति पारस फिर से उनसे मिलने आए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले तक रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस अपने आप को एनडीए का हिस्सा कहते थे, जबकि बिहार में हाल फिलहाल में एनडीए के कार्यक्रमों में पशुपति पारस को आमंत्रित ही नहीं किया गया, जिसके बाद से पशुपति पारस ने कहा कि वे अभी तक एनडीए का हिस्सा हैं। आगे वो क्या करेंगे, इस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं की राय लेने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। अब उनके उस बयान ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि पशुपति पारस प्लान बी पर लग चुके हैं और अपने लिए दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। और इस पर मोहर तब लगी जब उन्होंने 15 तारीख को दही चूड़ा भोज का आयोजन किया और उस कार्यक्रम में लालू यादव को आमंत्रित किया, जबकि उन्होंने चिराग पासवान जो उनके भतीजे हैं उन्हें ही आमंत्रित नहीं किया। यानी पशुपति पारस ने बीजेपी आलाकमान को यह मैसेज पहुंचा दिया कि अगर आप चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो देंगे तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे, अगर आप चिराग के बराबर हमें सम्मान देंगे या चिराग से ज्यादा हमें सम्मान देंगे तब हम आपके साथ रहने पर विचार कर सकते हैं। और पशुपति पारस ने जो आंख दिखाने की कोशिश की थी बीजेपी आलाकमान को, उसमें उन्हें लालू यादव का समर्थन भी मिल गया, क्योंकि लालू यादव ने कहीं ना कहीं इस बात पर मोहर लगा दी कि वो महागठबंधन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद 18 तारीख को लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात होती है और उस मुलाकात में इन सारी संभावनाओं पर जो ये लगातार कयास लग रहे हैं, या पशुपति पारस का महागठबंधन में आना या नीतीश कुमार का महागठबंधन में आना, इन सब मुद्दों को
लेकर चर्चा होती है और उसमें भी कुछ मुद्दों पर दोनों के बीच सहमति बनती है और इसके बाद पशुपति पारस एक बार फिर लालू यादव से मिलने पहुंचते हैं और इसके बाद से अब कहा जा रहा है पशुपति पारस जल्द ही महागठबंधन से हाथ मिला सकते हैं। आप जानते हैं पशुपति पारस बहुत लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और वो नाराजगी ज्यादा खुलकर सामने आई जब लोकसभा चुनाव के दौरान पशुपति पारस को साइड कर दिया गया, किनारे कर दिया गया और चिराग पासवान जो कि उनके भतीजे हैं उनकी सारी शर्तें मानी गई और उसके बाद से ही पशुपति पारस काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। हालांकि उस समय भी इस तरह की चर्चा थी कि वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, बाकायदा उन्होंने बयान दिया था, वीडियो जारी करके उन्होंने इस बात को, अपनी नाराजगी को जाहिर किया था। लेकिन आलाकमान ने उनको उस वक्त मना लिया और शायद ऐसा कहा जा रहा है कि उस वक्त यह कहा गया था कि बिहार में जब चुनाव होंगे तो आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको देखते हुए पशुपति पारस कहीं ना कहीं ये भांप चुके हैं कि जो हाल लोकसभा चुनाव में हुआ वही हाल उनका विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है बिहार के। इसीलिए उन्होंने अभी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि बीच में ये भी देखने को मिला कि बीजेपी ने एक बार फिर पशुपति पारस से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की थी जब चिराग पासवान के तेवर कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे थे। ऐसे में चिराग पासवान को साधने के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं दबाव में लाने के लिए पशुपति पारस से नजदीकियां बढ़ाई गई। अमित शाह ने उनसे मुलाकात भी की, लेकिन पशुपति पारस अब बीजेपी आलाकमान के किसी भी बहकावे में आने को राजी नहीं है और इस बात के संकेत तब मिले जब पहले उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार में, और उसके बाद जब अभी 15 तारीख को उन्होंने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को आमंत्रित किया। और यह बात हर कोई जानता है कि पशुपति पारस दोनों के ही करीबी हैं, लालू यादव के भी और नीतीश कुमार के भी, क्योंकि नीतीश कुमार पशुपति पारस और चिराग पासवान में से जब भी चुनने की बारी आई है तो उन्होंने हमेशा पशुपति पारस की तरफ ही अपना झुकाव दिखाया है। ऐसे में अब यह भी माना जा रहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में पशुपति पारस पुल का काम भी कर सकते हैं। यानी अब जैसे ही पशुपति पारस लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं तो इस तरह की संभावनाओं ने जोर पकड़ लिया है कि अगर पशुपति पारस लालू यादव से हाथ मिलाते हैं, यानी आरजेडी के साथ हाथ मिलाते हैं, महागठबंधन में शामिल होते हैं, तो फिर लालू यादव उन्हें इस काम पर लगाएंगे कि वो नीतीश कुमार को भी मनाएं। और हो सकता है कि पशुपति पारस इस काम में लगे, यानी लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद पशुपति पारस को बुलावा भेजा गया है, पशुपति पारस पहुंचे हैं और इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि आगे किस रणनीति के तहत बीजेपी के खिलाफ प्लान करना है। ये सारी चीजों पर चर्चा हुई और कैसे नीतीश कुमार को महागठबंधन से हाथ मिलाने पर राजी करना है, ये सारी जिम्मेदारी अब पशुपति पारस को सौंपी गई है। अब देखना होगा कि ये जो रणनीति बीजेपी के खिलाफ बन रही है इसका बीजेपी कोई तोड़ ढूंढ पाती है या नहीं, या फिर ये जो गठबंधन अब तैयार हो रहा है, पशुपति पारस उधर जाते हैं तो क्या दूसरे सहयोगी भी उधर चले जाएंगे? क्या पशुपति पारस नीतीश कुमार को बीजेपी से छोड़कर आरजेडी के साथ आने पर मना पाएंगे? ये तमाम सवाल इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि जैसा कि कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जब पटना पहुंचेंगे तो उसके बाद बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा और उस झटके की शुरुआत हो चुकी है। पशुपति पारस के लालू यादव से मुलाकात ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अब बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।